नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। और अब खबरें विस्तार से। चांदनी चौक स्थित एक होटल के परिसर में बने टायर गोदाम में बुधवार की दोपहर भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन गोदाम की बनावट गलत होने से फायरमैन को आग बुझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। गोदाम में आपातकाल दरवाजा नहीं होने की वजह से उसकी दीवार को तोड़ना पड़ा। इसके बाद फायरमैन गोदाम के अंदर प्रवेश कर सके। इधर तब तक आग विकराल हो चुका था। गोदाम में रखे लाखों के टायर जलकर राख हो चुका था। इसकी लपट 2 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मौके पर फायर ब्रिगेड सह होमगार्ड के कमांडेंट गौतम कुमार, फायर अफसर संतोष पांडे व पूरी टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। मौके पर अफरा तफरी मची रही। गोदाम मालिक मोहम्मद इफ्तिखार की माने तो अगलगी की इस घटना में लगभग 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गए। फ्री फायर ऑफिसर ने पूरे मामले पर जांच का निर्देश दिया है। कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि इस गोदाम में किसी तरह का फायर सेफ्टी नहीं था। यहाँ से खबर किया था कि गोदाम में आग लग गया है ऐसे बिजली से, तब आए हैं भागे तो वही देखे हैं तो कुछ जो संभव हुआ है वो निकाले हैं कुछ माल बाहर। और उसके बाद दमकल गाड़ी वाले फायर ब्रिगेड में फ़ोन किए थे तो वहाँ से गाड़ी आई है। आग कैसे लगी? कोई तो हम तो देखे नहीं है, लेकिन कोई बिजली शॉर्ट सर्किट जो होता है ना। गोदाम में बिजली है? बिजली तो नहीं होना चाहिए, बिजली नहीं है। फायर सेफ्टी वगैरह क्या इंतजाम किए हुए थे अभी इसको आग को लेकर, क्योंकि ऊपर में रेस्टोरेंट है, नीचे गोदाम है? हम इसी तरह गोदाम लिए थे। फायर सेफ्टी में क्या व्यवस्था किए थे आग बुझाने के लिए? थोड़ा बहुत टायर होता था, वो हम नहीं किए हुए हैं। कितने का नुकसान है अभी नहीं बता पाएंगे। अंदाज बताइए, माल कितने का था अंदाज क्या हम बताएं, होगा कुछ ना कुछ तो हो पाएगा। अब कितना अंदाज नहीं है। 50 लाख? 50 लाख कहाँ होगा, 10 लाख होगा 10 लाख का अंदाज। ये सूचना मिली है कि ये टायर गोदाम में आग लगी हुई है, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग मिलकर ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इसका आग बुझाने का। क्या है इसमें? ये गोदाम है जो अंडरग्राउंड गोदाम बनाया गया है, जो गलत तरीके से ये टायर रखा गया है गोदाम अंडरग्राउंड। इसमें ना जाने का कहीं रास्ता है ना बाहर निकलने का। इसके अंदर हम लोग नहीं गए हैं, बाहर से गेट से और वेंटिलेटर से और तोड़ करके हम लोग इसमें पानी दे के टायर में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का क्या कुछ व्यवस्था किया गया? फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है इनके द्वारा। ये बता रहे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो लाइन का तो बिजली तो रहता नहीं गोदाम में। अब गोदाम में तो बिजली का कोई प्रावधान नहीं है। इनका एक सटे हुए दुकान भी है और अभी तो दुकान लॉकडाउन के कारण बंद भी है। ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट से ही लगा है या फिर किसी और कारण से, ये बाद में जांच के बाद पता चल पाएगा। कार्रवाई क्या होगी? बड़ी लापरवाही है। हाँ जी, बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से यहाँ पे आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। तो अगर किसी भी फायर सेफ्टी का नॉर्म से पूरा पालन नहीं किए होंगे लाइसेंस लेने के प्रति या गोदाम और दुकान खोलने के प्रति, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी इस पर। कितनी फायर की गाड़ी आई है अभी? फायर की हमारे पास अभी 4 बड़ी गाड़ी आई काम कर रही है और 2-3 छोटी वाहन चल रही है। इसके अलावा 2 और वाहन हम लोग मोतीपुर और वैशाली से मंगवा रहे हैं। फिलहाल काबू पाया गया? बिल्कुल हाँ, काबू चल रहा है। पिछले 1 घंटे से हम लोग कंटिन्यू पानी दे रहे हैं। तो अंदर में जो टायर है, टायर का आग जल्दी बुझती नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जितना पानी देने के बाद और धुआं बन के वो निकलता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार पिछले 1 घंटे से, और भी जितने देर होगा हम लोग काम कर रहे हैं। कथैया के बथनाहा खेत में एक विवाहिता का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतिका के शरीर पर कई निशान मिले हैं। उसकी पहचान असवाड़ी पट्टी की रहने वाली 23 वर्षीय गुड़िया के रूप में हुई है। गुड़िया के पति समेत पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। इधर ग्रामीण हत्या कर शव फेंके जाने की शंका जता रहे हैं। मौके पर पहुंची कथैया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। कथैया थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि अभी तक किसी की तरफ से थाने में आवेदन नहीं दिया गया। शिकायत करने पर दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु होने पर अब शव को अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन के माध्यम से शमशान भूमि और कब्रिस्तान पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करने के बाद जल्द ही मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है।
मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि जल्द ही सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में एम्बुलेंस खरीद की योजना पास कर निगम द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही निगम अपने कर्मियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी कर ऑक्सीजन बैंक भी शुरू करने जा रही है। हाँ, हमारे दिमाग में आई है कि 100 वाहन तो हम लोग को 2 खरीदा है। पूरा शहर को में जो निगम का दायित्व है वो निर्वहन कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र हम लोग 2 एम्बुलेंस निगम का खरीदारी अविलंब करेंगे और ये ऑक्सीजन सिलेंडर का भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर लगभग काम हो चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर 25 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है सो निगम का रखा रहेगा निगम के परिसर में। प्यार में धोखा खाई 3 कोठिया मोहल्ले की युवती को जब प्रेमी ने ठुकरा दिया तब वह अपने मां पिता के साथ मिठनपुरा थाने पहुंचकर मंगलवार को शिकायत की। थानेदार भागीरथ प्रसाद ने उसका आवेदन पढ़ने के बाद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लड़की को भगा दिया। मां पिता व मोहल्ला के 2 प्रबुद्ध लोगों के सामने थानेदार की अशोभनीय गाली सुनकर युवती रोने लगी। वह रोते हुए डीजेपी से लेकर आईजी तक को कॉल लगाकर शिकायत की। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पूरी बात बताई। तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने सिटी एसपी राजेश कुमार को मामले में जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही पूरी जांच रिपोर्ट से अवगत कराने के लिए भी कहा है। युवती ने बताया कि मोहल्ला के मोहम्मद शहंशाह और बाबू साहेब नामक युवक से 3 साल पहले पढ़ने के दौरान प्रेम हो गया। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। इस तरह युवक ने युवती के साथ कई बार संबंध भी स्थापित किया। वहीं गर्भवती होने पर युवक ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक उसे भगाकर बेंगलोर ले गया। युवती घर से 5 भर सोने के गहने व 50,000 रुपए लेकर गई थी। 3 माह तक बेंगलोर में पति पत्नी की तरह रहने के बाद वापस आया। सामाजिक दबाव पर मार्च में दोनों के परिजनों ने शादी करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह छेका का रस्म पूरा हो गया, लेकिन अब युवक ने शादी से इनकार कर दिया है। इस बात की शिकायत लेकर युवती मिठनपुरा थाने पहुंची थी। 3 कोठिया के उसी छात्रा के पास हम मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रेमी पर यौन शोषण का मामला मिठनपुरा थाने में दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, मिठनपुरा थानेदार पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। क्या आरोप है, हम खुद युवती बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, कैसे जान पहचान हो गया उस लड़का से? मैं स्कूल में पढ़ती थी, वो मतलब आते जाते थे। फिर हमारी फेसबुक पे बात स्टार्ट हुई थी। फिर फेसबुक पे बात करते करते 5 इयर्स हो गए हमारे रिलेशनशिप को। फिर मैं वो लिव इन में भी रहे 6-7 मंथ। वो मुझे यहाँ से ले गए, मैं भाग के गई। मैं पैसे और जेवर लेके गई घर से। फिर उन्होंने, मैं जब भी शादी का बोलती वो बोलते मैं शादी नहीं मतलब करूँगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं शादी करूँगा। वो मुझे यहाँ लेके आए। फिर वो मुझे मेरे घर नहीं आने दे रहे थे, वो अपने घर पे रखे थे। फिर 1 अप्रैल 10 बजे रात में मेरे पापा लोग को पता लगा तो वो लोग मुझे उनके घर से लेके आए। फिर जब सारे लोग को पता लगा तो पंच में बोला कि हाँ मैं शादी करूँगा। फिर हमारी ये छेका हुई। छेका के बाद वो लोग बोले हाँ मार्च तक हमारी शादी हो जाएगी, पर अब वो छेका तोड़ दिए। कहते अब मैं शादी नहीं करूँगा। क्या नाम है लड़का का और कैसे जान पहचान हुआ? मोहम्मद शहंशाह बाबू साहब। कहाँ के रहने वाला? खानका के पास। कैसे जान पहचान हुआ? फेसबुक से बात हुई। कितने सालों से हैं आप लोग? 5 साल। अब क्या कहता है वो? वो कहता है अब मैं शादी नहीं करूँगा, मैं पहले से कोर्ट मैरिज कर चुका, अब मैं शादी नहीं करूँगा। आप लोग एंगेजमेंट वगैरह भी कर चुके हैं, तो फिर क्यों शादी के लिए इनकार किया? कि क्या बात है? नहीं पता, कहता कि मैं अब शादी नहीं करूँगा, मैं बहुत लड़कियों के साथ ऐसा करता हूँ, घुमाता फिराता रहता हूँ बस। आज थाना गई तो क्या हुआ था? आज जब मैं गई एप्लीकेशन देने, FIR कराने, पहले तो वो एप्लीकेशन नहीं लेते हैं, कहते एडवोकेट का साइन करवा के लाओ तब लूँगा। फिर वो रफ़ लैंग्वेज में गाली बक्के कहते हैं। फिर मेरे मम्मी पापा को बहुत ख़राब लगा, मैं वहाँ रोने भी लगी। फिर मैं DSP से बात कराई तो फिर मेरे पापा गए एडवोकेट से साइन करवा के लाए, तब भी वो नहीं ले रहे थे। फिर पापा लोग ने वहाँ बहुत बोला, फिर जाके बोलिए। दुर्व्यवहार भी किया गया था? हाँ, बहुत रफ़ लैंग्वेज में उन लोग ने बात किया। कौन बात की? कौन थे ऑफिसर में वहाँ पे? क्या नाम, इंस्पेक्टर कुछ नाम तब। थाना अध्यक्ष खुद थे वहाँ पे? हाँ। तो अब क्या चाहती हैं? क्या इंस्पेक्टर को ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपके साथ जो धोखा हुआ है, यौन शोषण का मामला आपने दर्ज करवाया थाना में,
तो अब क्या चाहती है, क्या होना चाहिए इसमें? केस लड़ेंगी या उसके साथ रहेंगे? केस लड़ूंगी। उनके साथ नहीं रहेंगे अगर वो राज़ी हो जाता है शादी करने के लिए? नहीं, क्यों? वो अभी मेरे साथ ऐसे किया, बाद में भी कर सकता। बाद में मेरे मम्मी पापा नहीं ना देख पाएंगे जब मैं उसके घर पे रहूँगी तो। आप बालिग हैं, तो आपको ये समझ नहीं था कि हम इस तरह से कर रहे हैं, बाद में फिर इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, वो मुझे बोलता था मैं शादी करूँगा, घर पे सब मान जाएंगे। आप बता रहे थे कि औरों लड़की का वो ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। हाँ, वो खुद बोला है कि मैं और लड़की के साथ भी ऐसे करता। उसकी माँ और उसकी बहनों भी बोलते कि हाँ मैं और लड़कियों के साथ, वो और लड़की को घुमाता रहता है, नया बात नहीं है उसके लिए ये सब। तो क्या चाहती है, उसकी गिरफ्तारी हो? हाँ आप बताइए क्या? हाँ, उसकी गिरफ्तारी ये चाहती। इंसाफ आप चाहती हैं? जी। न्याय की उम्मीद है आपको? हम्म, जिस तरह का प्रशासनिक बिहेवियर आपके साथ आज किया गया है उसके लिए क्या चाहते हैं? उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे इंसाफ चाहिए। इस मामले पर मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लड़की द्वारा लगाए गए गाली गलौज का आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बाइट थानाध्यक्ष। हाँ, उसमें वो आवेदका द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि 3 वर्ष से शादी के नाम पर झांसा दे करके यौन संबंध संसा और उनके परिवार के द्वारा कराया जा रहा था। इस संबंध में मिठनपुरा थाना कांड संख्या 105/21 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जांच दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया ऐसा गलत है आरोप। मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जिले के काटी प्रखंड में कोरोना के बीच अब बंदर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बंदर अपना शिकार बना चुका है। यह घटना जिले के काटी प्रखंड की है। गांव के लोग कोरोना के डर से नहीं बल्कि बंदर के डर से घरों में कैद हैं। वहीं बंदर लगभग कई गांवों के लोगों के डर का कारण बना हुआ है। जदयू के काटी प्रखंड प्रवक्ता को सुबह सुबह बंदर ने अपना निशाना बनाया, जिनका इलाज काटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर काटी जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह पहुंचे। उन्होंने बताया कि वन विभाग को सूचना देकर बंदर के आतंक से मुक्ति दिलाने की अपील की है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि सुबह से लगभग 7 लोगों को बंदर ने काटा है, जिनका इलाज किया गया है। सूचना सुबह में मिली, हमारे पार्टी के जदयू के प्रखंड के प्रवक्ता सुबोध कुमार, बंदर ने बेरहमी से इनको काटा है और पूर्व से भी यह काफ़ी उत्पात मचा चुका है कांटी में। पहले किशुनगर में नगर परिषद क्षेत्र किशुनगर जो 2 नंबर वार्ड है, वहाँ पे दर्जनों लोगों को यह घायल किया। फिर यह साइन पंचायत में चला गया है और आज सुबह उनको पूरी तरह घायल किया, हॉस्पिटल लाया गया है। हॉस्पिटल की तरफ से इनका इलाज चल रहा है। मैं सुबह दूरभाष पे वन विभाग के रेंजर साहब से मैंने बात किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप डिटेल्स जिस गांव का है कैसे है सब हमको भेजिए, हम इसका व्यवस्था करवाते हैं। लगातार यह मामला जो है 1 सालों से चल रही है, मगर इस पकड़ा नहीं रहा है। क्या इसमें किनका दोषी मानते हैं? दोषी मतलब ये वन विभाग थोड़ा सुस्त पड़े हुए हैं। हाँ, वन विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, ये जो सुस्त पड़े हुए हैं। यहाँ से लगातार मांग हो रहा है, डिमांड हो रहा है, लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन ये लोग अभी सीरियस नहीं हुए। आज मैं सुबह बात करके इनको सीरियसली मैंने कह दिया है, तो उन्होंने कहा कि आप हमको डिटेल्स हमको बता दीजिए। तो अभी अभी सब करके उनको व्हाट्सएप करके दे रहे हैं। इसके बाद यदि वो सीरियस नहीं होते तो फिर हम आगे इसको पीछे गए थे ना, घर के पीछे, उसी क्रम में छत के ऊपर से आया और हम पे हमला बोल दिया। लगभग गांव में बहुत 10 से 20 दिन से बहुत लोगों को काट चुका है। लगातार हर घर पीछे जा के काट रहा है, परेशान करके पूरा गांव में रखे हुए हैं। मतलब अभी तक यहाँ पे आए हैं, सुइया ठीक ढंग से मिला? हाँ, ठीक मिला। दर्द भी कर रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। लगातार वहीं पे रहता है? हाँ, लग रहा है कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है बंदर का। हाँ। वहाँ पे लगभग कितना लोग काटा? लगभग 20 लोग से ऊपर काट चुका है। बच्चे बूढ़े सब काटा? हाँ, लोग के गाँव घर में रहना मुश्किल कर चुका है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे वन विभाग के लोग? वन विभाग लोग से हम अपील यही करना चाहेंगे कि उनको पकड़ा जाए या उनको मार दिया जाए। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो पागल हो चुका है, लोग पे एकदम अटैकिंग कर रहा है।
हर साल की तरह इस बार भी शहर की सुख समृद्धि के लिए नगर निगम परिवार के द्वारा दाता कंबल शाह के मजार पर चादरपोशी की गई। महापौर सुरेश कुमार, उप महापौर मनमर्दन शुक्ला, उप नगर आयुक्त हीरा कुमारी, वार्ड पार्षद एनमुल हक, हरिओम कुमार, अभिमन्यु चौहान, प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह, नगर निगम कामगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय नूरी ने निगम कार्यालय में पूजा अर्चना की। उसके बाद दाता कंबल शाह के मजार पर उप नगर आयुक्त हीरा कुमारी ने चादर को चढ़ाया और शहरवासियों को कोरोना से सुरक्षित रखने और कोरोना से मुक्ति की दुआ की। दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सालाना जो मनाया जाता था लॉकडाउन की वजह से बहुत मुख्तसर अंदाज में मनाया जा रहा है। आज आर्मी तारीख है 12 दिसंबर में होता है, नगर निगम की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए निकाला गया आज चादर दाता कंबल शाह मजार के लिए हर एक साल जाती है और हर एक साल भांति इस साल भी शहरवासियों के अमन चैन नगर निगम के अमन चैन के निकाली जाती है। इस साल निकाली गई है। हम बाबा से यही गुजारिश करेंगे ताकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से मुक्ति दिलाए पूरे शहरवासियों को, कि सारा काल बाधित हो गया हुआ है कोरोना काल, इससे मुक्ति दिलाए, यही दुआ करेंगे। काटी विकास संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। मौके पर मौजूद अनय राज, समिति के अध्यक्ष पिनाकी झा, उमेश ठाकुर सहित अन्य लोगों ने सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बुद्ध को नमन किया और विश्व शांति की कामना की। केवीएसएस के अध्यक्ष पिनाकी झा ने कहा कि कुशीग्राम को महापरिनिर्वाण स्थल बनाने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि विश्व में पहले तो शांति बनी रहे, ये जो महामारी है वो खत्म हो जाए और उसके बाद में बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के यूपी के कोसी को जैसे विकसित किए हैं वैसे ही हमारे बिहार के कोसी मुजफ्फरपुर जिला में है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है, जो वैशाली से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसको विकसित करने में सरकार हम लोगों की मदद करे। भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, जयमंगल राम, प्रमोद सिंह सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव ने कहा कि हम लोग संपूर्ण मानव समाज से यह आग्रह करते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारे। सारी समस्याओं का समाधान महात्मा बुद्ध के मार्ग पर ही चलकर मिलेगा। महान विभूति महात्मा बुद्ध की आज 2565वीं जयंती है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। विश्व में बिहार पर गर्व है लोगों का कि सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाने वाला यही बिहार है और यही बिहार की पवित्र भूमि पर गया के बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज भी आप गया बौद्ध गया जाएं, अनेकों देश का बहुत ही सुंदर मंदिर, बौद्ध मंदिर सब वहाँ बना हुआ है। लोग देख करके लोगों को आश्चर्य होता है कि भारत भूमि और बिहार की धरती इतना पवित्र है कि अनेकों देश के लोग बौद्ध गया में मंदिर का निर्माण कराया महात्मा बुद्ध के सम्मान में। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इस कोरोना महामारी से विश्व को मुक्त कर सकते हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा चालक संघ जिला इकाई ने लॉकडाउन प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए बैरिया स्थित कार्यालय पर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष AR अन्नू कर रहे थे। वहीं उनका कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी वाहन चालक रोज वाहन चलाकर ही मजदूरी कमाते हैं और इनका आमदनी का एकमात्र जरिया है। लॉकडाउन लागू होने के बाद बहुत सारे चालकों का रोजगार ठप हो गया है। ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सरकार हम सभी ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के जीवन को पटरी पर लाना चाहती है
तो मांगे पूरी करे। उनकी मांगों में सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सभी चालक एवं सभी कर्मियों को सामुदायिक किचन से भोजन की व्यवस्था, बैंक लोन लेने वाले चालकों की किस्त माफ करने सहित कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया। पिछले कई लेटर हम लोग जिला प्रशासन और बिहार सरकार को भी भेज चुके हैं। टेम्पू चालकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए बाध्य होकर आज हम लोगों ने संपूर्ण बिहार में साथ साथ मुजफ्फरपुर के जिले में भी काला दिवस मनाया जा रहा है। इसी सब बातों को लेकर हमारी 5 मांगे हैं। मांग नंबर 1 हमारा है कि सबसे पहले जो आपने छूट की सीमा दी है 6 बजे से 10 बजे तक, उसमें कम से कम टेम्पू के भी परिचालन की अनुमति दी जाए। दूसरा हमारा मांग है कि सामुदायिक किचन जो जगह जगह खोला गया है उसमें टेम्पू चालकों के परिवार को भी भोजन करने की अनुमति दिया जाए। टेम्पू चालकों के परिवार को भी भोजन करने की अनुमति दिया जाए, जिससे कि उनका जीवन बच सके। तीसरा हमारा मांग है कि बैंक से जो लोन लेके टेम्पू लिए हैं, बैंक वाले उन्हें तंग कर रहे हैं, तो 3 महीना तक उसका किस्ती माफ़ किया जाए। चौथा हमारा मांग है कि सभी जो है इमरजेंसी सेवा के नाम पर जो टेम्पू चल रहा है उसको भी पुलिस पकड़ के मनमाना फाइन कर रहा है। तत्काल फाइन पर रोक लगाया जाए कि फाइन की मांग। ये सब 5 मांग हमारी है, जिन मांगों को लेकर आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी है। जन अधिकार पार्टी ने पूरे बिहार में बुधवार को इस कानून के खिलाफ काला दिवस मनाया। जन अधिकार पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में इस काले कानून के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 6 माह से किसान सड़क पर बैठे हैं, लेकिन इस तानाशाही सरकार उनकी सुन नहीं रही। इसलिए आज हम लोग भी काला दिवस मना रहे हैं और साथ ही हमारे नेता पप्पू यादव को जल्द से जल्द सरकार रिहा करे, नहीं तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान मौके पर सुल्तान अली, मोहम्मद शाहिद समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। देखिए, आज का कार्यक्रम है जो भारत के किसान जो आंदोलन पर बैठे हुए कृषि कानून जो ये काला कानून है उसको वापस लेने के लिए लगभग 6 माह से बैठे हुए हैं। और यह जो तानाशाही सरकार है वो किसानों की सुन नहीं रही है। आज उसी दिवस में और आज के ही दिन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लिए थे, उसको आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अपने पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन पप्पू यादव की रिहाई के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज ही के दिन हम जो यह काला दिवस है और जो बिहार में जिस तरह से सेवा भाव से वो लगे हुए थे और गलत तरीके से जो एम्बुलेंस चोर है उसको जेल होना चाहिए था, उसको जेल नहीं होकर के जो सेवादार थे, सेवा कर रहे थे, उनको जेल भेजा गया है। इसीलिए हम लोग उनके रिहाई के लिए आज के दिन में काला दिवस मना रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी है। बिहार में भी किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने अपने कार्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस दौरान संगठन के बिहार राज्य कमेटी सदस्य नरेश राम ने बताया कि किसान आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो गए, मगर यह निकम्मी केंद्र की सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी, जो काफी दुखद है। यह सरकार किसान विरोधी है। अगर किसान बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो सड़कों पर भी आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मौके पर संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। दिल्ली बॉर्डर पर 6 महीना से किसानों का चल रहे आंदोलन के समर्थन में ये किसान 3 कृषि काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बिजली बिल 2020 के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। आज संयुक्त किसानों के आह्वान पर कि आज ये जो काला कानून पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया है, इसको रद्द करने की मांग पर किसानों का आह्वान पर आज हम लोग काला दिवस ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के संयुक्त आह्वान पर आज हम लोग कर रहे हैं और ये आंदोलन और उग्र होगा। आज हम कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं।
यदि ये किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आगे आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन मुजफ्फरपुर और बिहार में रोड पर उतरेगा। और इन कारणों से यदि कोरोना की बीमारी फैलती है इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी, न कि आंदोलन करने वाले किसानों की होगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी और इसका अपराधी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।